बोकारो जिले में वट सावित्री पर्व के मौके पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करते हुए महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु उम्र की कामना करते हुए वट वृक्ष में धागा बांधा। पौराणिक कथा के अनुसार ये व्रत पति के अटूट प्रेम, समर्पण और दृढ़ संकल्प की अमर गाथा है। कथा अनुसार देवी सावित्री ने यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस छीन लिए थे। सत्यवान के जीवित होने पर उनका खोया हुआ राज्य और माता पिता की दृष्टि भी लौट आई थी। कहा जाता है कि मद्र देश के राजा अश्वति पति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें कन्या का वरदान दिया। राजा के यहाँ जन्मी इस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत गुणवान और रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने साल्व देश के निर्वासित राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। उस समय देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के समझाने के बावजूद सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया और पति के साथ जंगल में सन्यासी का जीवन बिताने लगी। नारद जी के द्वारा बताई गई तिथि के दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उनके सिर में असहनीय दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए। कुछ ही समय में यमराज वहां उनके प्राण लेने आए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज से उससे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी पतिव्रता, धर्म और बुद्धिमानी से यमराज को प्रभावित कर 3 वरदान स्वरूप में अंतिम वरदान को पूरा करने के लिए यमराज को सत्यवान का जीवन वापस लौटाना पड़ा, क्योंकि सत्यवान के बिना यह संभव नहीं था। सावित्री की चतुराई और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया। सत्यवान को जीवन दान वट के पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे। ये वट सावित्री पूजा क्यों की जाती है? वट सावित्री पति का दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य को वृद्धि करने के लिए सावित्री भगवान माता पार्वती, भगवान पतिदेव शंकर भगवान से कही है कि हे महादेव, देवों का देव महादेव परमेश्वर, हमें ऐसा व्रत बतलाइए जो ब्रह्मा जी को मैं प्रसन्न कर सकूं और मेरा अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो। ऐसा ही व्रत बतलाइए। उसी समय भगवान शंकर जी कहे हैं कि एक वट सावित्री व्रत ही पूजा है जो सभी को दीर्घायु दे करते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। इसे और जो भी कामना के लिए करते हैं उनका सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसलिए वट सावित्री का पूजन किया जाए। इसका विधि क्या क्या है? इनका विधि है 3 दिन लगातार व्रत रख करके व्रत करने के लिए कहता है, उपवास रख करके। द्वादशी उपरांत त्रयोदशी, त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी और चतुर्दशी उपरांत अमावस्या का ही वट सावित्री का पूजन किया जाता है। आज जो इस तरह से व्रत करते हैं, आप पालन करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं, उनका सभी इच्छा को पूर्ण करते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती, संतान की प्राप्तियां होता है। इसलिए वास्तु का पूजन किया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और